नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द एक्सप्रेस न्यूज़। आज हम आए मशहूर फिटनेस ट्रेनर फ़रीन अकरम जी से बातचीत करते हैं। आइए मिलते हैं फ़रीन अकरम जी से। हाँ, हेलो मैम। हाय, मेरा नाम फ़रीन अकरम है और आई एम फिटनेस ट्रेनर। मैम, जैसे कि आपने ये फिटनेस ट्रेनर के रूप में कैरियर अपनाया, तो ये मोटिवेशन या आइडिया आपको कहाँ से आया? मतलब ये विचार आपको कहाँ से आया? जैसे कि बचपन से ही स्कूल के टाइम पे गेम पार्टिसिपेट बहुत करते थे। गेम खेलने का बहुत शौक़ था, तो छोटे मोटे पार्टिसिपेट करते रहते थे। तो फिर उसके बाद इतना तो कुछ खास समझ में नहीं आया था, लेकिन जब थोड़ा बड़े हुए, फिर आगे बढ़े, फिर जब मैंने जिम ज्वाइन किया, तब मैंने वहाँ पे देखा कि फ़िटनेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे शरीर के लिए। फिर थोड़े टाइम मैंने एज अ मेंबर वहाँ पे वर्कआउट किया, 1 ईयर्स वर्कआउट किया, वहाँ पे लोगों को देखा और जो वहाँ के ट्रेनर्स थे, लोगों के प्रति ट्रेनर का जो सम्मान देखा, तो उससे बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिली कि वाकई में इनका जो सम्मान है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है हमारे लिए। जो ट्रेनर हमें हमेशा यही बताता है कि हमारा शरीर कितना ज़्यादा महत्व है और कितना ज़्यादा हमें वर्कआउट कैसे करना है, क्या करना है और इससे वर्कआउट से हमारे शरीर को क्या बेनिफिट है। और आप जब फिटनेस ट्रेनर के रूप में अपनाया था, तो आपके परिवार में मेंबर में मतलब किसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा वहाँ पर? मतलब परिवार में मेंबर में कई मेंबर में होते कई लोग, भाई बहन, मम्मी पापा, तो मतलब किसका सबसे ज़्यादा आपको रहा सपोर्ट? मेरे मम्मी और पापा का सपोर्ट, फैमिली में मेरे सपोर्ट ज़्यादा तो बहुत नहीं रहा, बट हाँ, मम्मी पापा का इतना नहीं कह सकते, बट मम्मी का सपोर्ट थोड़ा बहुत रहा। लेकिन हाँ, जो सपोर्ट ज़्यादा मेरे स्टैंड होने में रहा है, जो आज मैं यहाँ जो कुछ भी हूँ, मेरे फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मेरे फ्रेंड ने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे यहाँ इस फील्ड में खड़ा करने में पूरा सहयोग किया। आज जो भी हैं, समझ लीजिए उनकी ही बदौलत। मतलब ऐसा कहा जाए कि फ्रेंड्स का सबसे ज़्यादा सपोर्ट। हाँ, एग्जैक्टली उनका ही रहा है। अच्छा, कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल के समय में तो सभी जिम वगैरह बंद हो गए थे और किसी को कोई उम्मीद भी नहीं थी कि ये मतलब कोरोना कब ख़त्म होगा, दोबारा फिर से कब ये स्टैंड होंगे। और तो उस समय आपके माइंड में या दिमाग में क्या विचार आया कि हमें ये इसको मतलब छोड़ देना चाहिए या कुछ ऐसा? हाँ, वो दिन तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग के लिए, जैसे कहा जाए कि स्ट्रगल वाला था। और जैसे ही जब ये कोरोना काल वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो हम सबके माइंड में बहुत ही उथल पुथल सी चल ही रही थी कि अब क्या होगा। लेकिन ये है कि हम लोग ने कभी भी, हम ट्रेनर्स ने, हमारे जितने भी ट्रेनर्स टीम है, बड़े बड़े एथलीट्स हैं, कभी उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि हमें हमारे अंदर खुद की इतनी काबिलियत है कि हम कहीं भी रहेंगे और ख़ुद को और हमारे सामने वाले पर्सन को, हमारे मेंबर्स को, हमारे जितने भी सब चाहने वाले हैं, साथ में जुड़े हैं, उन सबको अच्छा वर्कआउट करा सकते हैं एट योर होम, उनके खुद के घर पे ही। और हम लोग को दिक्कत हुई थी कि कैसे जिम खुलेंगे, कब खुलेंगे, तो हम लोग ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा, नो डाउट, लेकिन हम लोग ने कर लिया। फिट रह के, कोरोना काल में फिट रह के भी हम लोग ने बहुत कुछ करा। हाँ, घर में। और ये जो फिटनेस ट्रेनर का ये है, तो इसमें क्या कैरियर भी गर्ल्स लोग, कुछ गर्ल्स जो मतलब हमारी गर्ल्स करना चाहे, तो क्या कैरियर की भी कोई संभावना है, इसका स्कोप है मतलब? हाँ, पहली बात तो इस फील्ड में लेडीज़ अब धीरे धीरे आगे आ रही हैं आगे। लेडीज़ कभी भी कम नहीं होती मतलब हैं अभी, किसी हाँ, से। पूरी तरह से नहीं। हाँ, लेडीज़ कभी भी किसी से कम नहीं होती हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए इस फील्ड में। और बहुत ही अच्छा स्कोप है ना। और मतलब आना चाहिए, कहना है कि मतलब उन्हें नहीं, लेडीज़ को आना चाहिए, 100% आना चाहिए। कुछ हेजिटेशन में नहीं आती हैं, कुछ गर्ल्स को सपोर्ट नहीं मिलता है फैमिली से, क्योंकि ये फील्ड में जब हम आते हैं तो हमें खुद एहसास होता है कि नहीं, लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो इतनी मिस हैं कि
इतनी मिस है कि लड़कियों को वर्कआउट नहीं करना चाहिए, मसल बॉडी आदमियों जैसी बन जाएगी, गेन हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, सुना है कि जैसे मतलब मॉडलिंग करना चाहें गर्ल्स वगैरह, तो उसमें इस जिम का मतलब कितना महत्व है कि मॉडलिंग सपोर्ट में, कि जैसे जो अपना मॉडलिंग में कैरियर बनाना चाहती हैं लड़कियां, तो एज ए जिम कितना सपोर्ट मतलब मिल सकता है, कि मतलब क्या हो सकता है? जिम से तो पूरा सपोर्ट रहता है, क्योंकि हमें अगर फिटनेस की लाइन में जाना है, हमें एज अ मॉडल बनना है, तो हाँ कैरियर बनना है, तो हमारा फर्स्ट स्टेट तो हमारा जिम ही है, क्योंकि हम यहाँ से फिट होंगे तभी तो हम आगे जाएंगे। और जिम से पूरा सहयोग मिलता है, पूरा सपोर्ट मिलता है, और इसमें स्कोप भी अच्छा है। हम फिटनेस मॉडल के रूप में भी जाते हैं। यहाँ से बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं कि गई हैं, फिटनेस निकल के गई हैं और आज भी जा ही रही हैं। हाँ, सक्सेस भी हो रहे हैं, बहुत बहुत सक्सेस हो रही हैं। एज ए प्रोफेशन। जैसे कोई फिटनेस ट्रेनर बनना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? सर्टिफिकेशन हमें करना पड़ता है, और उसी के बेस पे हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ठीक है, सर्टिफिकेशन हमने यहाँ करा, फिर उसके बाद हमारा एक्सपीरियंस कैसा है, फिर हम कहीं जॉब करेंगे, जॉब करने से हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। ठीक है, फिर हमें जॉब मिलती है, फिर धीरे धीरे आगे इंसान एक स्टेप, दो स्टेप प्रोग्रेस होती रहती है उसकी। हाँ, फिर वो मतलब जब एकदम एक्सपीरियंस। अगर कोई भी इस फील्ड में आना चाहता है तो उसको सबसे पहले सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। सर्टिफिकेशन करने से क्या है कि हमें एक्सपीरियंस हो जाता है। अगर किसी मेंबर को या किसी बिगिनर को करा रहे हैं तो उसकी कहीं इंजरी ना हो जाए, उसको अच्छा वर्कआउट हम करा सकें। उसमें काफ़ी चीज़ें नॉलेजेबल होती है, काफ़ी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं कि कैसे वर्कआउट कराना है, कैसे कौन सा पार्ट चलेगा, या कैसे क्या इंजरी से बचा जा सकता है ना। एज ए मॉडलिंग ये कहाँ तक, मतलब मॉडलिंग में ये जिम जो एक्सरसाइज होती हैं, तो ये वो मॉडलिंग का कैरियर बनाने में हमें, जब हम मॉडलिंग के लिए सोचते हैं कि हमें कैरियर बनाना है, तो उस जिम का वहाँ पर क्या मतलब सपोर्ट होता है? जिम ज्वाइन करे तो उसका क्या सपोर्ट रहेगा? पूरा सपोर्ट रहता है, क्योंकि जब कोई भी गर्ल्स, मेल या फीमेल, एज अ गर्ल की बात करें तो अगर किसी को मॉडल बनना है तो हाँ, हम बेसिकली पहले हमें जिम में जाके वर्कआउट करनी चाहिए, और उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। हमारे शरीर टोन होता है, हमारी मसल, जैसे आप एक्सरसाइज करें गेनिंग वाली, टोन वाली, काफ़ी एक्सरसाइजेस होती हैं। वो तो एज अ ट्रेनर को बताएंगे तो वो आपको खुद ही सजेस्ट करेगा कौन सी आपकी एक्सरसाइज आपको करना है। तो किसी भी मॉडल को अगर जाना है तो इस लाइन से पूरा सपोर्ट उसको मिलता है। यहाँ से वर्कआउट करेंगी, फिट होंगी या होगा, तो फिर हम मॉडलिंग की तरफ जा सकते हैं। पूरा सहयोग मिलता है इससे। अच्छा, ये वर्कआउट करने के लिए किस समय और कितनी देर तक मतलब करना चाहिए? वर्कआउट किस समय करना चाहिए तो वो कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता है कि आप मॉर्निंग में ही करो या इवनिंग में करो, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बस हम अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो कम से कम हमने जो मील ली है वो 1 घंटा, कम से कम 1.5 घंटे का गैप होना चाहिए, 1.5 से 2 घंटे का। एक एक्सरसाइज करते हैं तो फिर दूसरी एक्सरसाइज करने में कितना? अच्छा, अगर एक एक्सरसाइज करते हैं, अगर इस पीरियड में रिसेंटली अगर हम कोई वर्कआउट कर रहे हैं तो अगर मैंने बाइसेप कर्ल मारा, ठीक है, उस पर दूसरा सेट मारने के लिए कम से कम हमें 30 सेकेंड्स का रेस्ट चाहिए, क्योंकि हमारा मसल जो टायर्ड हो जाता है वो रिलैक्स हो सके। कोई लेडी बहुत ही हैवी है, उसका वेट हैवी है, तो उसके लिए कौन सी मतलब एक्सरसाइज या क्या आप मुझे बताती हैं? अगर कोई लेडीज़ बहुत ज़्यादा हैवी वेट है तो पहले तो
देखना है कि वो कहाँ वर्कआउट कर रही हैं, एट अ होम कर रही हैं या किसी जिम में कर रही हैं। और अगर किसी जिम में कर रही तो उनसे मैं कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्डियो करें, बट कार्डियो के साथ साथ वो स्ट्रेंथ ज़रूर करें, क्योंकि हम जब कार्डियो करते हैं, कोई भी लेडी या कोई भी कार्डियो करता है तो हमारे यहाँ जो बॉडी की स्किन है वो लूज़ होने लगती है। तो उसको टोन अप करने के लिए हमें वेट एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि लेडीज़ का मानना है कि नहीं, स्ट्रेंथ करने से हमारी बॉडी मेल जैसी हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। वो हमारा ट्रेनर आपको बताएगा और हम आपको बताएंगे कि कौन सी एक्सरसाइज लेडीज़ों के लिए बेस्ट है। जैसे हमारे लेडीज़ों के लिए पुशअप सबसे ज़्यादा बेस्ट है, और स्क्वाट्स, बॉल स्क्वाट्स बहुत ज़्यादा बेस्ट है वेट लॉस के लिए और लेडीज़ के लिए। जैसे कि कुछ लेडीज़ हैं जो कि जिम ज्वाइन करना चाहती हैं, लेकिन उनका प्रेगनेंसी के दौरान ऑपरेशन हो चुका होता है, तो वो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि वो तो ऑपरेशन हो चुका, तो वो मतलब जिम ज्वाइन करने से डरती हैं लेकिन करना चाहती हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? इसमें कोई फ़िलहाल डरने वाली बात तो नहीं है। और पहले तो ये पता चलना चाहिए कि ऑपरेशन मतलब डिलीवरी को कितना टाइम हुआ है। कम से कम 8-9 महीने तो उनको रेस्ट बोला जाता है। उसके बाद वो नॉर्मली एक्सरसाइज लाइट एक्सरसाइज कर सकती हैं, जिम ज्वाइन कर सकती हैं। और आफ्टर डिलीवरी काफ़ी लेडीज़ों का ये रहता है कि टमी आ जाता है नॉर्मल डिलीवरी से या सीजरिंग से, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अंदर नहीं जा सकता। पहले तो 80% हमारा डाइट का रोल रहता है सॉरी 80% डाइट रहती है, और उसके बाद हमारा वर्कआउट रहता है। अगर आप ये कहें कि वर्कआउट से पेट के वर्कआउट से, टमी के वर्कआउट से, एक्सरसाइज से कि हमारा पेट अंदर हो जाएगा। हाँ, जैसा कि कुछ लोग लेडीज़ ही कहती हैं ना, ऑपरेशन के बाद उनका टमी बाहर आ जाता है, तो वो अपने टमी को कम करना चाहती हैं। हाँ, तो वही मैंने बोला कि जैसे अगर आप बोल रही हैं कि मुझे पेट की एक्सरसाइज करा दो, टमी की एक्सरसाइज करा दो, तो ऐसा नहीं है कि हम पेट की एक्सरसाइज कराएंगे और आपका पेट अंदर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम अगर आपको वर्कआउट करा रहे हैं, अगर आपको पेट अपना कम करना है, तो आपको फुल बॉडी एक्सरसाइज करनी ही उसके चाहिए। लिए पूरा प्रोसेस होता है। पूरा प्रोसेस होता है। आप कार्डियो करिए, आप वीकली जैसे ऑल्टरनेट डेज, आज कोर की करिए तो आज ऑब्लिक्स की करिए, तो कल एब्स की करेंगे। एक दिन का गैप, क्योंकि उसको भी रेस्ट चाहिए। ठीक है, हमारा कार्डियो इसमें ज़्यादा मेन रहता है, जैसे कि बर्पीज़ हो गई, पुशअप्स हो गए, हैंगिंग लेग रेजेस हो गए, और रनिंग हो गई। साइकिलिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेट कम करने के लिए। जैसे लेडीज़ों को अगर हम कहना चाहें कि अगर वो अपना पेट कम करना चाहती हैं तो वो साइकिल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अगर किसी की नी में प्रॉब्लम है तो उसके भी प्रोसेस होता है कि नी में अगर प्रॉब्लम है तो कितनी प्रॉब्लम है, कितना आपका नी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, साइकिल को आपको कैसे चलानी है। मतलब ऐसे लेडीज़ सभी, मतलब लेडीज़ कर सकती हैं, वो सभी लेडीज़ें कर सकती हैं, उनके मन से मतलब डायरेक्ट हटिए। बिल्कुल कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि डरने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब प्रेगनेंसी के बाद वो नहीं एक्सरसाइज कर सकती हैं। कुछ उनमें भ्रम रहता है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली पेट कम होता है। आप वर्कआउट करिए, जिम ज्वाइन करिए, आप कार्डियो करिए, अपने खान पान का पूरा ख्याल रखिए, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करिए। अगर कोई फैटी लेडी है, काफ़ी फैट है उसको, तो उसको फाइबर ज़्यादा इंटेक करना चाहिए। जैसे ग्रीन वेजीज़ हैं, पत्ते वाली जितनी भी सब्जियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें, उनके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। हाल ही में कानपुर ग्रीन पार्क स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज, तो वहाँ पे कई दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आए हुए थे। होटल लैंडमार्क जिम में आपके मतलब आपका अनुभव उनके साथ कैसा रहा, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ? बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। जिनको कभी सोचा नहीं था कि देखना प्राप्त होगा, तो जब वो जिम आए, लैंडमार्क जिम, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट, बेस्ट एक्सपीरियंस था। सचिन सर और बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, और बहुत ही सुखद अनुभव हुआ कि एक्सप्लेन, हाँ, शब्द ही कम पड़ रहे हैं कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिन था। और एक दिन तो ऐसा था जिस टाइम पे जिम में, लैंडमार्क जिम में सारे प्लेयर्स एक साथ थे। सचिन सर थे, और इरफान पठान थे, यूसुफ पठान थे, मखायन डिनी थे, और एक आध सुरेश रैना थे, और भी कई प्लेयर्स थे, काफ़ी प्लेयर्स थे। तो उन सबको एक साथ वर्कआउट करते देखा। उनसे कुछ टिप्स भी मैंने ली, जैसे कि मखायन डिनी ने मुझे टिप्स दी,
तो वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था वो। गोल्डन एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो बताया वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा टिप्स था। और सुना देखा आपको कुछ टिप्स भी उन्होंने दिए। जी जी, उन्होंने टिप्स दिए थे स्क्वाट्स वाले, मतलब वो बहुत ही अच्छे टिप्स थे। तो अच्छा लगा मुझे उनके साथ वर्कआउट करके, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव था। लाइफ में मेरा सबसे बहुत ही सुखद अनुभव रहा ये पल, आप शायद कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। बहुत अच्छा था, और हर एक के नसीब में भी नहीं होता सबको है। ऐसा नहीं मिलता, मतलब ऐसा चांस, ऐसा मौका लाइफ में सबको नहीं मिलता देखने को। बिल्कुल नहीं मिलता है, और ये पल तो कभी नहीं भूल सकते।